वृंदावन के अंदर एक स्थान है तटीय स्थान। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि आज भी उस स्थान के अंदर कलयुग का वास नहीं है। जब आप उस स्थान में अंदर प्रवेश करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर आज भी लोग तटीय स्थान की रज लगाकर अपनी पूरी बॉडी पर रज लगाकर रहते हैं। और वहां पर जब आप प्रवेश करोगे तो आपसे आपका फोन स्विच ऑफ करवा लिया जाएगा और वहां पर कोई भी आधुनिक चीज नहीं मिलेगी। आपको एक भी आधुनिक चीज नहीं मिलेगी। वहां पर आज भी लोग दीपक की रोशनी में रहते हैं। और जब आप उस स्थान के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको ऐसा भाव आएगा कि मानो आप स्वयं द्वापर युग में आ गए हो, स्वयं श्री कृष्ण के युग में आ गए हो। और थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ पर एक मंदिर है ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज का। तो जब आप बिहारी जी के दर्शन करोगे, जब दीपक की रोशनी में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा भाव आता है कि स्वयं ठाकुर जी आपको दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो इस तरह की कोई नॉलेज आप हमें देंगे? वृंदावन के पास एक गाँव है राजपुर, वहाँ पे एक जंगल है। उस जंगल के बीच में एक स्थली है, इसको हम राधा बाबरी बोलते हैं। वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जन्म स्थली है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज हमारे वो थे जिन्होंने बिहारी जी को अपने साधना से प्राकट किया था, जिनको स्वयं राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो उनका वो जन्म स्थल है और उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आज भी ऐसा लगता है कि आप पुराने वृंदावन में आ गए। ईश्वर की जो याद है, ठाकुर जी की याद हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा रहे, इसलिए रहे ताकि हमें प्रेरित करती रहे कि हमें सही रास्ते पे जाना है। और जब तक हम भगवान को याद रखते हैं वो हमें भटकने नहीं देते। नमस्कार, आज हम बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर के प्रांगण में एक स्पेशल विशेष पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं। और ये एक बहुत ही हमारे लिए यादगारी लम्हे हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में बांके बिहारी मंदिर से सेवक आए हैं, श्री सूरज जी। और आज का जो पॉडकास्ट है ये एक लिंक्ड है विद द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स मिशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं नेशनल एजू ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो युवा पीढ़ी है उसको हमने भारत की जो विरासत है और स्पिरिचुअल विरासत भी है उसके साथ हमने जोड़ना है। इस कॉन्टेक्स्ट में बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन ने वृंदावन एक्सपीरियंस का प्रोजेक्ट जो है वो लिया है। तो आज हम बांके बिहारी मंदिर से श्री सूरज जी के साथ इसी विषय पे स्पेशल डिस्कशन करेंगे। आई एम श्योर कि इसके बीच में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए अपनी डिस्कशन अब शुरू करते हैं। श्री सूरज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आज की युवा पीढ़ी है, अगर ये इतने महान तीर्थ जैसे वृंदावन है वहाँ पर जाते हैं तो इनको वहाँ के अनुभव से क्या सीखने को मिलेगा? देखिए, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने बचपन में बाल लीलाएं करी हैं। एक ऐसा अनुभव है जहाँ पर हमारे श्यामा श्याम बचपन में खेले हैं, बचपन में बाल लीलाएं करी हैं। तो आज की यूथ जब ठाकुर जी के दर्शन, वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो किसी भी मंदिर में जाते हैं, जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि मंदिर के अंदर कीर्तन हो रहा होता है। भक्त ठाकुर जी को देखकर रिझा रहे होते हैं, ठाकुर जी को देखकर रो रहे होते हैं, कुछ भक्त ठाकुर जी को देखकर नाच रहे होते हैं। तो जब यूथ उस चीज़ को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि यही जीवन का असली अनुभव है। एक स्टूडेंट था, वो बांके बिहारी मंदिर गया, उसने हमारे तब मंदिर के अंदर उसने जैसे ही प्रवेश किया तो उसने देखा कि लोग ठाकुर जी को देख के नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, ठाकुर जी से कुछ मांग रहे हैं, कुछ भक्त ठाकुर जी को देखकर रो रहे हैं। तो उसको जब उसने ये चीज़ें देखी तो उसको पता चला कि यही जीवन का असली सुख है। और जीवन का असली अनुभव, वृंदावन का असली अनुभव यही है कि जहाँ पर सुख, शांति और पॉजिटिविटी एक साथ मिले, यही जीवन का असली सुख है, यही जीवन का असली अनुभव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो अनुभव किसी भी इस तरह के महान तीर्थ स्थान पे जाके होता है उसको हम बयान नहीं कर सकते। गुरबानी में भी आता है कि ये गूंगे की मिठाई होती है, इसको कोई बता नहीं सकता कि अंदर से आपको क्या अनुभव हो रहा है। तो इस तरह के जो स्पेशल एक्सपीरियंसेस हैं, हम तो बहुत चाहते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो हमें तो बहुत इस चीज़ की इच्छा होती है जो हमारे युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म के साथ जुड़े रहें। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल के जो यूथ है या युवा पीढ़ी है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। सारा दिन रात भी रादर वो सोशल मीडिया पे रहते हैं और इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको अपना ज़िंदगी का फोकस कहाँ पे होना चाहिए, उनका लक्ष्य क्या है, वो अक्सर भूल जाते हैं।
तो आप हमें कुछ इस तरह से बताइए कि जो युवा पीढ़ी है जब इस तरह के तीर्थ स्थान पे जाती है या मंदिर के साथ उनके जो अनुभव होते हैं उससे उनको ज़िंदगी में फोकस लाने के लिए या कंसंट्रेशन लाने के लिए किस तरह से मदद मिलती है? देखिए, आज की डेट में जो युवा पीढ़ी को डिस्ट्रैक्ट जो चीज़ करती है वो सबसे ज़्यादा फ़ोन, सोशल मीडिया, जो फ़ोन में लोग लगे रहते हैं। मैं देखता हूँ कि आजकल इतना छोटा सा बच्चा है, कोई इतना ही बड़ा है, तो छोटे से बच्चे से जब फ़ोन ले लेते हैं तो वो खाना तक नहीं खाता। बिल्कुल। वो उसको फ़ोन की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है। इवन आप कहीं पर ट्रिप प्लान करते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करते हैं, तो जब आप उस ट्रिप का असली मतलब ये होता है कि आप उस जगह पे एंजॉय कर सकें, दोस्तों के साथ घुल मिल सकें, उस जगह को एंजॉय कर सकें। लेकिन आज की डेट में लोग ट्रिप पर जाते हैं, जो यूथ ट्रिप प्लान करती है वहाँ पे जाती है, तो मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ, उसको ट्रिप से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ अपने फ़ोन से मतलब होता है। वो सिर्फ अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और फ़ोन से ही सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हैं। तो वृंदावन का अनुभव उनको कुछ अलग सिखाता है। एक मेरे नोन थे, दिल्ली से थे वो, तो उनका कॉलेज ट्रिप प्लान हुई वृंदावन आने की। तो मेरे नोन थे, उनका मेरे पास कॉल आया कि पंडित जी हम ऐसे ऐसे करके बांके बिहारी मंदिर और पूरे वृंदावन घूमना चाहते हैं, तो क्या आप हमें घुमा सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, आप आइए। तो जब वो आए तो मैंने उनको देखा कि वो बस फ़ोन पे लगे हुए थे। उनको वृंदावन घूमने से कोई मतलब नहीं था, वृंदावन के भाव को जानने के कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ अपने फ़ोन से मतलब था। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा मैं आपको ऐसी-ऐसी जगह दिखाता हूँ, आप सिर्फ अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए और उन चीज़ों को, उन भावों को महसूस करो। तो जब मैंने उनसे ये बात बोली तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उनको सबसे पहले यमुना घाट लेके गया, यमुना नदी लेके गया, वहाँ पर मैंने उनको आरती करवाई। फिर उसके बाद मैं उनको बांके बिहारी मंदिर लेके गया, तीनों ठाकुरों के दर्शन करवाए। फिर उसके बाद मैं उनको टटिया स्थान लेके गया। टटिया स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि आज भी कलयुग का वास नहीं है। तो जब मैंने उनको पूरा वृंदावन घुमाया, जब उनका जाने का हुआ, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि पंडित जी आपने बोला था कि फ़ोन, आपने मुझसे फ़ोन की मना किया था, तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं कैसे बिना फ़ोन के रहूँगा। लेकिन जब मैंने वृंदावन घूमा, वृंदावन की लीलाओं के बारे में जाना, वृंदावन के भाव को जाना, ऐसी-ऐसी जगह थी जहाँ पर कुछ अलग सीखने को, कुछ अलग पॉजिटिव वाइब थी। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि मुझे अपने आप को और ठाकुर जी को, भगवान को जानने का मौका मिला। तो वृंदावन जब आप जाते हो तो वो आपको एक अपने अंदर झाँकने का मौका देता है, अपने आप को जानने का एक मौका देता है। तो वृंदावन का यही है। बहुत आपने ठीक कहा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं और भगवान के दर्शन भी फ़ोन के थ्रू करते हैं। सो कहीं न कहीं भक्त और भगवान के बीच में ये फ़ोन आ गया है और ये एक तरह से हमारे जो अंदर का जो दर्पण है उसको धुंधला कर देता है। हम अपनी छवि भी नहीं देख पाते हैं और भगवान को भी हम प्रॉपर तरीके से दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब हम फ़ोन को छोड़ के और एक्चुअली उस जगह की वाइब्रेशंस लेते हैं, उन पलों को महसूस करते हैं जैसे आपने कहा, तो वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के पल हो सकते हैं। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन उसमें आ सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि वृंदावन पूरी दुनिया में बहुत बड़े तीर्थ स्थल के नाम पे जाना जाता है, तो इसकी जो विरासत है, जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, वृंदावन की विरासत हमें ठाकुर जी का प्रेम भक्ति और ठाकुर जी की जो सेवा है वो सिखाती है। राधा कृष्ण का प्यार हमको ये सिखाता है कि आज भी हम किसी से बिना किसी कामना के प्रेम कर सकते हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मतलब सेल्फलेस लव, डिवोशन, ऐसी चीज़ें जो हैं ये हमें भक्ति में से सीखने को मिलती हैं। ये तो आई थिंक है ही है सबको। जब कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, आध्यात्मिक कोई भी एक्सपीरियंस होता है, तो उनको यही पता चलता है कि अपने सेल्फ को, अपने आप को पीछे छोड़ के ही हम आगे, ये रास्ता ही ऐसा है कि इसमें अपने आप को पीछे छोड़ के फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ जो मेरे मन में भी बहुत आता है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में आता है और युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ही ये रेलिवेंट है। वो ये है कि आफ्टर ऑल ये स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, इसका क्या अर्थ है? और दूसरा ये कि सांसारिक जीवन और अध्यात्म को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? जैसे मैं तो हमेशा इस तरह से सोचती हूँ कि जैसे एक पक्षी है और उसके 2 पंख हैं, तो उसने उड़ान भरनी है। एक भी पंख अगर उसका ठीक नहीं होगा तो उड़ान नहीं भर सकता।
इसी तरह जो सांसारिक जीवन है और आध्यात्म है, वो हमारी ज़िंदगी के दो पंख हैं। सो अगर हम एक भी पंख बैलेंस नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी जो है सही रास्ते से, ट्रैक से उतर सकती है, भटक सकती है। तो इसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का असली अर्थ है ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी के लिए प्यार, ठाकुर जी के लिए भाव। देखिए, आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आप सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति करते रहो, 24 आवर ठाकुर जी की भक्ति करते रहो, ठाकुर जी के लिए नाम जप करते रहो। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आप ठाकुर जी को भूलो ना, भगवान को भूलो ना। देखिए, आज की डेट में क्या होता है, बहुत सारे भक्त होते हैं, उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि भैया पंडित जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 24 आवर ठाकुर जी की भक्ति करते रहें। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि बस ठाकुर जी को भूलो मत और अपने काम को करते रहो। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक अंकल जी थे, वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो अपनी मतलब स्पिरिचुअलिटी ये भी नहीं कहती कि आप मतलब ठाकुर जी की भक्ति के लिए अपने परिवार को छोड़ दो, अपनी लाइफ को छोड़ दो, अपनी स्टडी को छोड़ दो। भक्ति भक्ति सिर्फ यही कहती है कि आप ठाकुर जी के नाम को मत भूलो। तो अंकल जी ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो अपनी फैमिली से प्यार करते थे और फैमिली को चलाने के लिए जॉब वगैरह तो करनी पड़ती है। वो जॉब पर जाने से पहले 10 मिनट ठाकुर जी की भक्ति किया करते थे, नाम जप किया करते थे। देन उसके बाद वो अपने काम पर चले जाया करते थे। जब काम पर होते थे तो ठाकुर जी के नाम को नहीं भूलते थे, ठाकुर जी की मतलब कुछ काम करते हुए ठाकुर जी का नाम जप करना। देन उसके बाद वो जब घर आते थे तो अपनी पूरी फैमिली के साथ ठाकुर जी के साथ बैठकर उनके मतलब उनसे धन्यवाद करते थे कि ऐसी हमारे जीवन में पूरी सुख शांति बनाए रखें। स्पिरिचुअल लाइफ और डेली लाइफ का बैलेंस यही है कि ठाकुर जी की भक्ति करते रहो, लेकिन भक्ति ये नहीं कहती कि आप 24 आवर लगे रहो, 24 आवर लगे रहो। ये बहुत अच्छा कहा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये हम भी अपने स्टूडेंट्स से और जब भी बात करते हैं, ज़िंदगी का अर्थ है अपने कर्तव्य को निभाना। और जो भक्ति है, ये हम जो भजन कहते हैं, रादर भजना, भजना क्या होता है, जब हम याद करते हैं। तो ईश्वर की जो याद है, ठाकुर जी की याद हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा रहे, इसलिए रहे ताकि हमें प्रेरित करती रहे कि हमें सही रास्ते पे जाना है। और जब तक हम भगवान को याद रखते हैं, वो हमें भटकने नहीं देते। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जो इन्होंने आपने बहुत अच्छा बताया कि गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए आपको अपने कर्तव्य निभाने के लिए सांसारिक रूप में आना ही पड़ता है। आपको कोई जॉब या करियर या व्हाटएवर यू डू, यू हैव टू डू दैट। और वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, उनका कर्तव्य है एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते उनको पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर भी लेने हैं, वो सब कुछ भी करना है। लेकिन अगर वो जो बात है, आई थिंक बड़ी सही है कि भक्ति में शक्ति, अगर वो भक्ति करते रहेंगे तो उनका फोकस भी अच्छा रहेगा और उनको प्रेरणा मिलती रहेगी कि अपने जीवन में उनको सही रास्ते पे जाना है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। सूरज जी, एक हमें आप बताइए इसके बारे में कि वृंदावन में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो इस तरह की कोई नॉलेज आप हमें देंगे? देखिए, वृंदावन के अंदर वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अभी लोगों को नहीं पता और उनकी महिमा, उनकी जो भक्ति है वो अलग है। जैसे कि वृंदावन के पास एक गांव है राजपुर, वृंदावन से अभी तो लगा हुआ है, वहाँ पे एक जंगल है, उस जंगल के बीच में एक स्थली है, इसको हम राधा बाबरी बोलते हैं। वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जन्म स्थली है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज हमारे वो थे जिन्होंने बिहारी जी को अपने साधना से प्राकट किया था, जिनको स्वयं राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो उनका वो जन्म स्थल है और उसके बारे में आज मतलब बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वो भी है कि स्वामी जी का जो जन्म था वो अलीगढ़ हुआ था, अलीगढ़ के हरिगढ़ शहर में, मतलब हरिदासपुर में। और काफ़ी ये है कि वहाँ पर भी हुआ था। तो वैसे उनका जन्म यहीं पे राधा बाबरी में हुआ था। तो ये जन्म स्थली है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप आज भी ऐसा लगता है कि आप पुराने वृंदावन में आ गए, ऐसा लगता है बिल्कुल पुराना वृंदावन है। और वहाँ पर कोई भी लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पर आज भी लोग दीपक की रोशनी में रहते हैं। मैंने ये सुना है कि जब वृंदावन जाते हैं तो हम कोई दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम इस युग में ही नहीं हैं और हम वापस वही द्वापर युग में चले गए हैं, जब कृष्ण जी का अवतार था दुनिया में, संसार में। तो इस तरह के कुछ स्पेशल अनुभव या कोई स्पेशल वन भी कोई और बता सकते हैं आप? वृंदावन के अंदर एक स्थान है टटिया स्थान।
ओके। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि आज भी उस स्थान के अंदर कलयुग का वास नहीं है। जब आप उस स्थान में अंदर प्रवेश करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर आज भी लोग ध्वजा स्थान की रज लगाकर अपनी पूरी बॉडी पर रज लगाकर रहते हैं। और वहाँ पर जब आप प्रवेश करोगे तो आपसे आपका फ़ोन स्विच ऑफ करवा लिया जाएगा और वहाँ पर कोई भी आधुनिक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, एक भी आधुनिक चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ पर आज भी लोग दीपक की रोशनी में रहते हैं। तो वहाँ पर जब आप प्रवेश करोगे आपसे आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, आपकी घड़ी तक उतरवा ली जाएगी, आपके पास कोई भी आधुनिक चीज़ नहीं रहेगी। और जब आप उस स्थान के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको ऐसा भाव आएगा कि मानो आप स्वयं द्वापर युग में आ गए हो, स्वयं श्री कृष्ण के युग में आ गए हो। और थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ पर एक मंदिर है ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज का। तो जब आप बिहारी जी के दर्शन करोगे, जब दीपक की रोशनी में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा भाव आता है कि स्वयं ठाकुर जी आपको दर्शन दे रहे हैं। तो वो स्थान मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट स्थान है। मतलब वहाँ पर अगर कोई यूथ जा रही है तो वहाँ पर जरूर जाए, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। बिल्कुल, बिकॉज ये जो अनुभव हैं ये वहाँ जाके ही हो सकते हैं। हम जितना मर्जी सुन लें, पर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल रही है, नॉलेज मिल रही है कि वहाँ पे कहाँ कहाँ हम दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ हम जाएंगे, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, आज के यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर अनुभव करके कुछ ना कुछ भाव से और कुछ ना कुछ वहाँ के एटमॉस्फेयर से सीखने को मिलेगा। सूरज जी, जिस तरह कि आप जानते हैं कि बीबीके डीएवी कॉलेज विमेंस कॉलेज है, तो आज की जो यंग गर्ल्स हैं या जो आपको आप हम नारी शक्ति कहते हैं, सो इन यंग गर्ल्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप सभी लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, उस कठिन परिस्थिति के लिए आपको रेडी रहना है। कि आज की डेट में जो लड़के नहीं कर रहे उससे ज़्यादा लड़कियां कर रही हैं। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया था वो हमारी 2 लेडी ऑफिसर्स ने किया था। इवन आपके बारे में मैं कहना चाहूँ तो मतलब आप इतने बड़े कॉलेज को संभाल रही हैं, तो इससे भी लड़कियों को सीखना चाहिए कि आप इतने बड़े कॉलेज को मैनेज कर रही हैं तो वो भी कर सकती हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आप ठाकुर जी के नाम को मत भूलना। सारी चीज़ें, जब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आती हैं तो बुरी चीज़ें भी आती हैं, और जब बुरी चीज़ें आती हैं तो अच्छी चीज़ें भी आती हैं। ये जीवन का संघर्ष है और जीवन का असली महत्व ही संघर्ष है। जीवन का असली नाम ही संघर्ष है। तो जीवन में आपके कितनी भी संघर्ष आ जाए, आप ठाकुर जी का नाम मत भूलना, क्योंकि जब दिन होता है तो रात भी होती है और जब रात होती है तो दिन भी होता है। बहुत अच्छी बात कही। मुझे ये आपकी बात सुन के, मैसेज सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी एज़ प्रिंसिपल ऑफ वुमेंस कॉलेज, कि मैं सोसाइटी को ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पैदा होने से मत रोकिए। लड़कियां आनी चाहिए इस संसार में। और आपने जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात की, नारी शक्ति सचमुच में बहुत बड़ी शक्ति है। और जो लड़कियां हैं वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं। संघर्ष किसकी ज़िंदगी में नहीं है, जैसे आपने कहा, सभी की लाइफ में संघर्ष है। और जब तक हम जिंदा हैं ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा। पर आपका मैसेज बहुत अच्छा है कि जब अगर रात है तो दिन भी होगा। सो ज़िंदगी से घबराना नहीं है। और जो भक्त होते हैं उनको यही एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जिससे कि वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। और हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनको तो याद रखना चाहिए कि हमेशा ही जो अपनी हिस्ट्री पढ़ें, आप अपनी लेजेंड्स पढ़ें। जो विमेन हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े रोल प्ले किए हैं, जहाँ से झांसी की रानी हैं और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो विमेन थी। और कृष्ण जी ने तो बहुत ही जो है नारी शक्ति को भी उन्होंने बहुत पावरफुल दिखाया है अपने जीवन के मिरेकल्स में भी जो उन्होंने किए हैं। सो दैट इज़ समथिंग वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज अपना इतना बहुमूल्य वक्त जो हमें दिया। थैंक यू।